हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि इससे आपको ब्रीफ आइडिया मिल सके कि आपको किस दिशा में जाना है। बट इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि मुझे लगा रिलेवेंट है और आपको रिकॉल कराने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन बातों को पहले भी सुना होगा, तो उनके लिए रिकॉल हो जाएगा, और जिन्होंने पहले नहीं सुना उनके लिए ये जो है जानना ज़रूरी होगा। प्रीवियस ईयर पेपर का रोल क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में प्रीवियस ईयर पेपर का रोल क्या है। वो एक्सपेक्ट करते हैं आंसर्स और उसको मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं, बट एक्चुअली में प्रीवियस ईयर पेपर का ये रोल नहीं है। तो क्या रोल है प्रीवियस ईयर पेपर का? क्यों देखना चाहिए? क्या समय बर्बाद करने के लिए? नो। देखिए, आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपको पता है बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, और रिसर्च वर्क के बेसिस पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो पूरा डिपेंड होता है हमारा रिसर्च वर्क के बेसिस पे। तो वेरी वाइड टॉपिक, वेरी वाइड सब्जेक्ट, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने कम से कम 50 डेफिनेशंस दी हैं और बहुत सारा इलेबोरेट। क्या सबको पढ़ना पड़ेगा? नहीं। आप पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं, आपको यूपीएससी में इस ऑप्शनल की मदद से टॉप रैंकिंग, यस, ऑप्शनल आपको टॉप रैंकिंग देता है, तो आपको उसको भी लेकिन स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्लान करके उसे जो है एग्जीक्यूट करना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका इस ऑप्शनल पे सारा कमांड मैं ऐसे करा दूं कि जितना भी टाइम बचे, आपका मैक्सिमम जो टाइम बचेगा उसका आप बेनिफिट उठा करके अपने जीएस पेपर में और अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करें। बिकॉज क्या है, ये एक आर्बिट्रेज सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, कि ये नहीं कि एक ही आपने ऑप्शनल पे बिल्कुल महारत हासिल कर दी और जीएस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, तो इट्स ऑफ नो यूज। आपको बाकी चीजों को भी स्ट्रैटेजिकली प्लान करके चलना है। तो मेरी मदद यही रहेगी आपके प्रति कि ऑप्शनल में कम से कम मैं आपको गारंटीड सेफ जोन पे लेकर आऊं, ठीक है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक अच्छा डायरेक्शन दूं, लेकिन अंत में मैं चाहती हूँ कि डिसीजन मेकर आप बने, क्योंकि आप कंट्री को रन करने जा रहे हैं, आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने जा रहे हैं। सो फाइनल डिसीजन आपका खुद का होगा। डू नॉट सी दूसरे क्या कर रहे हैं, डू नॉट सी दूसरों ने क्या किया, और you never know whether they are presenting a fake things or the correct thing. What you know is yourself. What you know is you. What you know your strength and your weakness. तो मैं ये हेल्प करूंगी कि आप खुद को एनालाइज करके अपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकें। सो बात है क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की। सो मेरा ओपिनियन एंड एज पर रिसर्च एंड एज पर दी आवर क्वालिफाइड एस्पिरेंट, आपको क्वेश्चन पेपर का पहले एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आपको ये डायरेक्शन मिल सके कि आपको सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, उसमें कौन सी एरियाज में मेहनत करनी है, कितना करंट अफेयर्स है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो प्लान करने में आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस इनिशियली आता है। उसके बाद क्या आंसर का कोई रोल नहीं, थोड़ा बहुत रोल आंसर्स का भी है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि पहले आपने क्वेश्चन पेपर को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कैसा पेपर आता है, ताकि आप इनिशियल फ्रेमवर्क बना सकें। सिलेबस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को अंडरस्टैंड करना। तो सिलेबस के बाद आपने पेपर को एनालाइज किया, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस चैप्टर में किस एरिया में कितनी मेहनत करनी है, ये आपको आइडिया लगता है, ठीक। उसके बाद आप सिलेबस को कवर करें। सिलेबस को कवर करने के बाद एटलीस्ट 1 कवरेज के बाद आप विद आंसर्स जा सकते हैं, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे जा सकते हैं, जो भी आप बेस्ट सूटेबल आपके लिए हो। अगर आप सजेस्टेड आंसर्स पे जाते हैं, तो उससे आपको आइडिया क्या मिलता है कि लिखना कैसे है, ठीक है। आपको राइटिंग का आइडिया लगता है, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। जनरली उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि डू एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज व्हाट द एग्जामिनर सी इज व्हाट यू एग्जीक्यूट। यानी एग्जामिनर वही देखता है जो आप पेपर में लिख के आते हैं, ठीक है। वो आपकी शक्ल नहीं देखता, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, व्हाट यू आर डूइंग, वहां कितनी महारत आपकी हासिल है। ही नेवर गोइंग टू सी दैट। आप बीकॉम किए हो, आप एमकॉम किए हो, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए सीएस क्वालिफाइड हो, आप एसएससी क्वालिफाइड हो, सारे लिए उसके लिए एक बराबर है। एंड ही नोज और शी नो नेवर नोज हु यू आर, व्हाट he or she knows is what you execute in the paper. So answer writing is equally important as understanding. Obviously पहला step तो understanding आता है, उसके बाद next step आता है answer writing practice. तो what I suggest कि पेपर का नीड क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर का वो जानना जरूरी है बिफोर गोइंग टू द पेपर, ठीक है। तो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, और आप इसको खुद से भी एनालाइज करेंगे और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। क्यों बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देने में। सर और मैम, इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी या जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे,
हम उनको एक राइट गाइडेंस दे करके जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कॉन्शियस होते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई गेट दैट। तो आप उस केस में हमें ईमेल करके बताएं, हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बताएं कि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा या ये चीज़ होनी चाहिए या आपने ये जो बताया इससे मुझे मदद मिली, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि हम स्टूडेंट को एक राइट डायरेक्शन, आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वी ऑल टुगेदर कैन चेंज, दैट इज लीड टू बी ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको खुद क्रिएट करनी है और यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल, ठीक है, इन ऑल अराउंड एरिया। ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए इमोशनली, मेंटली, इन ऑल स्पेस। यू हैव टू बी परफेक्ट एनफ टू बिकम एन ऑफिसर। मेरे को केवल ये नहीं देखना कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, एटलीस्ट जो स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं वो केवल ऑप्शनल क्वालिफाई कर रहे हैं, दे गेट एक्सपर्टीज इन ईच एरियाज, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू लॉट। ज्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो कहेंगे परेशान कर दिया मैडम ने। चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशंस और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करें, इससे हम आपको भी और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और हमारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको भी, ठीक है। सो इतना प्रीशियस टाइम आप हम जब दे रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा दे सकते हैं, आई बिलीव, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2020 का जो है हमारा ये कॉमर्स ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है। सो कैसा पेपर आया, चेंज क्या देखने को मिला कि 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स जो वेटेज दिए गए हैं वो 250 मार्क्स का जो है पेपर है, ठीक है। 250 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर है 250 मार्क्स का आया है और टाइम जो आपको अलॉट है वो है 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे का टाइम है और 250 मार्क्स का आपका जो है पेपर आया हुआ है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर चल रहा है तो माइट भी आपको वीडियो स्लो विजिबल हो, लेकिन नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो हमें दोनों मोड पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, हिंदी मीडियम में भी दिख रहा है हमें, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश मीडियम में भी मिल रहा है। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं आप इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ा करें और रीडिंग हैबिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें है ना एग्जाम हॉल में तुरंत पढ़ा करें, क्योंकि कई बार क्या है ना, यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट, वो ना कहीं भी आपके लिए सरप्राइज लेकर आ सकता है, ठीक है। सो क्विक रीडिंग, तो हम देख सकते हैं 8 क्वेश्चन है इस केस में, जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंटेड है। कैंडिडेट को 5 क्वेश्चंस ओवरऑल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है, हर किसी को करना है। उसके अलावा आपके 5 में से 2 क्वेश्चन तो हो गए, अब बचते हैं 3 क्वेश्चन। उन 3 क्वेश्चन में जो एनी 3 है उसमें से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन होना चाहिए, यानी ए और बी में एक एक क्वेश्चन तो करना ही है, बाकी जो दूसरा एक बच रहा है वो आप ए या बी में से किसी में भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मार्क्स जो मेंशन है वो आपके क्वेश्चन के आगे इंडिकेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर, ये सबसे कॉमन क्वेरी जो मेरे पास अधिकतर स्टूडेंट्स लेकर आ जाते हैं, आंसर मस्ट बी रिटन इन द मीडियम ऑथराइज्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट विच मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली ऑन द कवर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी जो मोड हिंदी या इंग्लिश आपने मीडियम ऑप्ट किया है आपको उसी में आंसर्स को लिखना है, ठीक है। अगर आपने कोई और मोड ऑप्ट किया, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर रिटन इन मीडियम अदर देन ऑथराइज्ड वन, ठीक है। दूसरे मोड पे मार्क्स नहीं मिलेगा। इस पे आप हमसे कई बार फोन पे या आप किसी भी मीडियम पे पूछते हैं, कई स्टूडेंट टीम के पास पहुंचती है, उनसे आर्ग्यूमेंट्स करती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। दिस इज व्हाट इज रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, सो रीड लाउडली, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको सुटेबल इंडिकेशन डाटा यूज करने हैं, व्हेनेवर रिक्वायर्ड आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब इसको मैं एक बार ना सेपरेट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगी, इसको भी स्टूडेंट्स कई बार मेरे पास क्वेरी लेकर आए हैं, सो इसको सेशन को ज्यादा लंबा न करते हुए इस पॉइंट को हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो ऑब्जेक्टिव है हमारे सेशन का। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। हर एक को एक्सप्लेन करना है अबाउट 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड में। लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर रेजोल्यूशन, तो कैच क्या है, 2 क्वेश्चन बन गए। लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट बताना है आपको और उसका देयर रेजोल्यूशन, यानी रेखा एवं सहायक संघर्ष एवं उनका समाधान, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 5-5 मार्क्स का वेटेज है, 150 वर्ड्स में लिखना है, कंपलसरी है। क्या ये न्यूज का पार्ट है? नहीं, ये न्यूज का पार्ट नहीं है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, आराम से पढ़ के गए होंगे तो लिख ले जाओगे, ठीक है। और रटने की भी जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड किया तो तुम आराम से लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 भी, ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन है, हर किसी को करना है। सोशल सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, सोशल सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट,
स्टैटिक पोर्शन है, न्यूज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है। बेसिक सिलेबस को कवर किया होगा तो आराम से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप पे डायरेक्ट एक मॉडल पे डिस्कस किया गया है, न्यूज से रिलेटेड नहीं है, बट ये रिसेंट टाइम में ना थोड़ा सा न्यूज का पार्ट रहा था, लेकिन ये स्टिल स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। और अगर आपने स्टैटिक पोर्शन को, मैं कहती हूँ ना, न्यूज की टेंशन अगर आप बहुत लीस्ट कर लो, टैक्सेशन को छोड़ के, जिसमें आपने बजट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और एचआरएम में मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ न्यूज को कवर करना, ताकि आपको ना बेस्ट रीसेंट एग्जाम्पल दे पाओगे, ठीक है। और आईआर में, बाकी अदर एरिया में यू कैन स्किप इट, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव मॉडल, स्टैटिक पोर्शन, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं, कंपल्सरी क्वेश्चन है, हर किसी को करना है। प्रॉब्लम ऑफ एमबीओ। एमबीओ आपके सिलेबस का स्पेसिफिकली हेडिंग है, तो ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है, एमबीओ से कई क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं। अगर स्टैटिक पोर्शन को समझ के भी गए हो ना, तो प्रॉब्लम्स आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लो। इसलिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट को हेडिंग वाइज कवर करो और बहुत ही अच्छे से उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। एजेम्पशंस केवल पूछे, स्पेसिफिकली एजेम्पशन के बारे में पूछ लिया, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में। तो कई बार आप लोग क्या करते हो, थ्योरीज को पढ़ लेते हो, उसके एजेम्पशंस को नहीं कवर करते हो, ठीक है। सो कुछ हाँ चीजें, एजेम्पशंस हो गए, टाइप्स हो गए, मेथड्स हो गए, ये तो कवर करने पड़ेंगे। इसमें आप अपनी स्किल नहीं यूज कर सकते, इसमें रिसर्च वर्क काम करता है ना। तो एजेम्पशंस हो गए, टाइप्स हो गए, मेथड्स हो गए, ठीक है। तो वो सारी चीजें दैट नीड टू बी प्रिपेयर वेल इन एडवांस। बाकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप अपने वे में उसको लिख सकते हो। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में ए से ई पार्ट, न्यूज से किसी का कोई नाता नहीं है, सब स्टैटिक पोर्शन है, पहले से प्रिपेयर किए होगे तो बिल्कुल आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ऑप्शनल है, आता है तो करो, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2A है, आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ मैनेजर वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी शुड ऑब्जर्व सर्टेन प्रिंसिपल्स। यानी जब मैनेजर अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा होता है, उसको कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने चाहिए, इसको इलैबोरेट करना है। तो ये आप तब लिख सकते हो जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा हो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, और प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं उसके, ठीक है। ये आप तभी लिख सकते हो जब आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, प्लस आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, क्योंकि ले लैंग्वेज में तो हर कोई लिख लेगा, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या करते हो, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स को आपने कवर किया, बहुत सारे छोटे छोटे आपने पॉइंट्स को कवर किया होगा, जिसका आप एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस रिक्वायर्ड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 1 में यू कैन राइट डायरेक्टली, बट क्वेश्चन नंबर 2 में यू नीड टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। 2B, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स। देखिए मैंने कहा था ना, टाइप्स हो गया, मैथड्स हो गया, एजम्पशंस हो गया, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल, बहुत कौन से स्टाइल हो सकते हैं फॉर हैंडलिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन है, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे। 2C, परसेप्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट, रिसीवर, कंटेक्स्ट एंड द टारगेट, इलॉबरेट। तो इसमें आपने परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को कवर किया होगा अच्छे से, तो यू कैन इजिली राइट, ठीक है। सो 2A B C, सपोज आपने 2A किया, आपको B C नहीं आता, या 2A और B किया, C नहीं आता, ऐसे कोई तीनों में से एक आते हैं या दो आते हैं, लेकिन आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, तो वो आपका काउंटिंग में आ जाएगा एज 1 अटेम्प्टेड। क्लियर, इट्स अ फीफो बेसिस। सो आपने देखा अभी तक न्यूज का कोई रिलेशन नहीं मिला हमें, सारा का सारा स्टैटिक पोर्शन है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी किया होगा और थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो एनर्जी अपनी कहाँ लगानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग में, मैथड्स में, टाइप्स में, एजम्पशंस में, ऐसी चीजें जिसमें आपकी स्किल की नहीं, जिसमें रिसर्च वर्क की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी कंडक्टेड है बाय द वेरियस रिसर्चर्स, ठीक है। 3A, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कौन से डिफरेंट फैक्टर्स को देखना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आपके हिसाब से कौन से ऐसे रीजन होने चाहिए जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम इन्वॉल्वमेंट, ये आप सेल्फ राइटिंग पे भी इसको लिख सकते हो, बिकॉज रीजन पूछा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो आप आराम से रीजंस को एक्सप्लेन कर सकते हो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी। तो न्यूज से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ तो आप आराम से लिख सकते हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक और इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट।
ठीक है, हाथ में दर्द हो जाता है बच्चों के। I saw. So literally they get crying while they are writing. That need to be practiced. ठीक है, so that you can do by your own also. You can join the test. That's all your choice. But it's very important to practice and practice because execution plays a very vital role. ठीक है, 3C. Explain Lickard's four system of management in the terms of leadership style. ठीक है, तो ऑब्वियसली लिकर्ट्स का रिसर्च वर्क है ऑलरेडी, जो है उन्होंने सिस्टम एक्सप्लेन किया। पढ़ा होगा तो लिख लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो सोचते रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, ABC तीनों पार्ट का न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है, प्रिपेयर किया होगा तो आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, 4, क्वेश्चन नंबर 4A, what are the determinants of personality? Explain the major attributes influencing organizational behavior. ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेजर एट्रीब्यूट है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन है, नथिंग टू रिलेटेड टू द न्यूज। नेक्स्ट 4B, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कल्चर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो कल्चर के बारे में अगर मीनिंग पता होगी ना तो आराम से लिख लोगे। In a light of this statement, discuss the process. इस स्टेटमेंट के बिहाफ में आपको प्रोसेस बताना इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जनरली जो प्रोसेस आपने पढ़ा होगा वो भी यहाँ पे आपने सेट कर लेना है पर्टिकुलर स्टेप के हिसाब से। डिस्कस द डिफरेंट टैक्टिक्स विच आर यूज टू गेन पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं जो पावर गेन करने के लिए यूज होते हैं। सो अगर आपने नोटिस किया क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो सेक्शन ए को अगर हम कंक्लूड करें, सॉरी ओके, सेक्शन ए को अगर हम कंक्लूड करें जो कि OT प्लस OB, इसमें आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने जो है स्टैटिक पोर्शन को कवर किया है, प्लस आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेन एरिया आपको फोकस करना है, जो टर्म्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए अच्छे से। मैथड्स हो गए, टाइप्स हो गए, ठीक है, एजम्पशंस हो गए। ठीक है, ऐसी चीजें जो रिसर्च का पार्ट है या कोई मतलब थ्योरीज हो गई, ऐसी जो चीजें जो रिसर्च का पार्ट है जो ऑलरेडी हमारे डिफरेंट ऑथर्स ने उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दीज नीड टू बी कवर इन अ सीक्वेंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट OT/OB विच इज कवर्ड इन द सेक्शन A ऑफ 2020 कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2। हम B पार्ट की ओर चलते हैं। B पार्ट इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं कैसा पेपर आया था। टैलेंट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट टर्म पे है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है। एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग IR का टॉपिक है, आपका स्टैटिक पोर्शन है, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ वेज एंड सैलरी में, प्रिंसिपल यानी कुछ जो क्या कहते हैं आपके सिद्धांत हैं उनके बारे में पूछा है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से इनहेरेंट ले आते हैं सिद्धांत को यानी प्रिंसिपल्स को, कुछ नहीं लाते तो प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन है। ट्रांसफर एंड सेपरेशन HRM का टॉपिक है, आराम से कवर कर लिया। ट्रांसफर एंड सेपरेशन तो आपके सिलेबस का मेजर हेड है। एंड द लास्ट इज कंप्राइज्ड एंड वेब बेस्ड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये टाइप्स में आ गया परफॉर्मेंस अप्रेजल की, है ना। सो अगर आपने क्वेश्चन 5 को ऑब्जर्व किया तो न्यूज से कुछ भी रिलेशन नहीं है, सारा कुछ स्टैटिक है। HRM से ज्यादा दिया हुआ है, IR का भी कुछ पोर्शंस ऑफ द क्वेश्चंस है। ठीक है, बेसिक कोर्स को कवर किया होगा तो आराम से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मैंडेटरी था जो हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना पड़ता है। 6A, व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऐसे बैरियर्स आ सकते हैं। स्टैटिक है और न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट 6B, द मेन कंसर्न ऑफ ट्रेड यूनियन इज दैट such unionism will lead to the fragmentation and weakening of the trade union movement. In light of this statement, discuss the challenges faced by the different trade union. ठीक है, सो क्या challenges face करते हैं। तो IR में probably terms को clear करने के बाद सबसे ज्यादा रोल आता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। ठीक है, सो इट्स ऑल रिक्वायर्ड योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। 6C, discuss the influences of ILO and Indian labor legislation and system of labor रिलेशंस। ठीक है, सो इन्फ्लुएंस ILO का इन्फ्लुएंस किस पे दिखना है, हमारे जो लेबर लॉज है, लेजिस्लेशन है, और किसके ऊपर,
लेबर रिलेशंस के ऊपर। स्टैटिक पोर्शन है, अगर आप बेसिक अपडेटेड होंगे तो यू कैन जस्ट सिंपली डू इट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की IR वीक होती है, सो इन दैट केस व्हाट आई सजेस्ट इज टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करके जाएंगे और एक ILO के टॉपिक को क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। सो इन दैट केस दैट ब्रिंग्स यू इन द मोस्ट ऑफ द सेफेस्ट जोन। क्यों? क्योंकि HRM ज्यादा आता है कंपैरेटिवली टू द IR, बट स्टिल UPSC इज अनप्रिडिक्टेबल। सो ये मत सोचना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बिकॉज वैसे भी ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनल्स में है, सो यू हैव टू चेक वेयर यू कैन राइट एंड हाउ मच यू कैन राइट। 7A, human resource planning is essentially concerned with the most effective use of scarce talent. Justified answer writing practice demand करता है, ठीक है। Next, job analysis is mainly and essentially a data collection process. In the light of statement, elaborate the different methods of data collection. Compare position analysis questionnaire PAQ with management position description questionnaire. तो नोटिस करिए एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन स्प्रेड इक्वली, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन है, न्यूज का कोई भी रोल नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे। 7C, a good incentive plan should have a sufficient incentives for workers to raise their output and also should not put under undue burden on management. Elaborate. It's require your simply answer writing practice और थोड़ा सा incentives के बारे में आपको थोड़ा सा knowledge होना चाहिए. That's also a part of your static course. So no relation with the news. News से कोई भी relation नहीं है, direct question है. 8A, optional question. Management development program are understood as a conscious effort to improve managerial effectiveness through a planned and deliberate learning process. इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा लाइट ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो आप नोटिस करें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 को छोड़ दें तो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपने टर्मिनोलॉजीज अच्छी क्लियर होनी चाहिए, मैथड्स, टाइप्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बाकी करना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। डिस्कस द 2 ब्रॉड मैथड्स of developing manager and supervisor in an organization, ठीक है। 8B, management should try to remove the irritants which encourage exist of workers. In the view of this, discuss the different method of reducing labor turnover. Different method बताओ किस तरीके से आप लेबर टर्नओवर को कम कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, ऑप्शनल है, ठीक है। सो देयर इज नॉट टू टेक मच पेन, पेन होता है मेनली क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 के साथ, जिसमें आपको नहीं भी आता है यू हैव टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। 8C, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन हैज बीन टू ब्रिंग लेबर एंड मैनेजमेंट क्लोजर एंड वर्क फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन goal. In this context, discuss the various reasons responsible for the failure of workers participation schemes, ठीक है, इन इंडिया। तो अब आप बोलोगे यार ये तो नई चीज़ आ गई, दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर, तो इसके लिए स्पेसिफिकली पेनफुल नहीं होना। क्यों? क्योंकि ऐसी स्कीम्स आप इकोनॉमिक्स में GS पेपर 3 की तैयारी में कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है तो GS पेपर 2 में भी कवर कर लेता हूँ। सो नॉट टू वरी सेपरेटली फॉर द IR न्यूज़। स्टिल मैं आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि we bring up the monthly compilation, and if you want to go through it, you can go through with these compilations. That is sufficient for you for quick revisions, ठीक है। Also, so with this we are winding our session B. तो section B में, ठीक है, section B में आपने नोटिस किया कि क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, 6, 7, 8 आपका ऑप्शनल है, इसमें से एक करना तो मैंडेटरी है और +1 आपकी चॉइस होगी। न्यूज़ का एज मच कोई रिलेवेंस नहीं दिखा है, स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे, टर्म्स, मैथड्स, टाइप्स, इन सब पे, एरियाज पे, प्रिंसिपल्स पे जो है फोकस करेंगे। सो नाउ यू कैन थिंक प्रीवियस ईयर पेपर का रोल, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज है मोस्टली एंड क्वेश्चन नंबर बाकी जो 1 और 5 को छोड़ दिया जाए तो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो टर्म्स, मैथड्स, टाइप्स इन सबको क्लियर कर लेंगे और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। सो आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द UPSC कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल पेपर 2। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन है और कोई सजेशन है, ट्राई टू गिव अस and try to be very active, because what I'm seeing you people see and just go away. Share the words, इससे benefit मिला, नहीं मिला या क्या मिला, उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे so that we can give you even more best, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से I can analyze, the team is always
कंपाइल करती है आपका पूरे मंथ का कमेंट्स एंड आई कैन जस्ट रीचेक, ओके ये स्टूडेंट ऐसे सोचता है तो ऐसे बाकी स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए. सो वी ब्रिंग अ सेपरेट सेशन ऑन दैट और वी ट्राई टू bring up some help to you people. ठीक है, तो please try to be very active and share your words in the comment section. So stay connected. See you till then. Take care. Bye bye.